प्यारे बच्चों, आज हम लोग 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर 3 एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से कीटोन के नोमेनक्लेचर के बारे में देखेंगे। तो हेडिंग दीजिए कीटोन। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप जो है यह होता है C+O। यह कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ 2 फ्री वैलेंसी है, इसलिए इसको बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको कहते हैं बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। क्यों? क्योंकि 2 फ्री वैलेंसी है, इधर भी कोई अल्काइल ग्रुप लग सकता है और इधर भी कोई अल्काइल ग्रुप लग सकता है। दोनों ओर अल्काइल या एराइल ग्रुप लग सकता है, इसलिए बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हो गया। बाई मतलब क्या होता है? 2, वैलेंट मतलब वैलेंसी, जिसमें 2 फ्री वैलेंसी हो वैसे फंक्शनल ग्रुप को बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। तो देखिए 2 फ्री वैलेंसी, एक फ्री वैलेंसी इधर है और एक फ्री वैलेंसी इधर है, तो कितना फ्री वैलेंसी हो गया? 2 फ्री वैलेंसी। अब दोनों ओर इधर भी कोई अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप जुड़ सकता है, इधर भी कोई अल्काइल या एराइल ग्रुप जुड़ सकता है। इसको कहा जाता है कार्बोनिल। C+O का एक और नाम होता है क्या? कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप। और वैसे कंपाउंड जिनमें कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है उनको कार्बोनिल कंपाउंड कहा जाता है। यानी जिसमें कार्बोनिल ग्रुप होगा वैसे कंपाउंड को क्या कहेंगे? कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। ठीक है। C+O को क्या कहते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। और जिन यौगिकों में कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है, C+O पाया जाता है, उनको कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। तो जरा देख लेते हैं कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में। कार्बोनिल क्या हो गया? तो C+O हो गया कार्बोनिल। अब जिसमें ये कार्बोनिल ग्रुप पाया जाएगा उनको कहा जाएगा कार्बोनिल कंपाउंड। ये कौन कौन से हो सकते हैं? तो देखो बाबू, C+O 2 फ्री वैलेंसी है। C+O 2 फ्री वैलेंसी है। C+O 2 फ्री वैलेंसी। C+O 2 फ्री वैलेंसी। C+O 2 फ्री वैलेंसी। C+O 2 फ्री वैलेंसी। ये सभी कार्बोनिल है। अब यदि एक जगह H लग गया तो ये बन गया एल्डिहाइड। ठीक है। दोनों जगह अल्काइल ग्रुप हो, इधर भी अल्काइल इधर भी अल्काइल या एराइल ग्रुप हो, तो ये बन गया कीटोन। यदि एक और OH लग गया और एक और अल्काइल या एराइल ग्रुप हो तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि एक और हैलोजन लग गया, हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड कहलाता है एसिड हैलाइड। यदि एक और NH2 लग गया तो यह कहलाता है एमाइड। यदि एक और OR लग गया, एल्कोक्सिल लग गया, तो यह कहलाता है एस्टर। ये सभी कार्बोनिल कंपाउंड है। क्लियर हो गया? कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें C+O पाया जाएगा वह कार्बोनिल कंपाउंड। देखिए सब में C+O है, C+O, 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 तो सब कार्बोनिल कंपाउंड। यदि और इसकी फ्री वैलेंसी कितनी है? 2 फ्री वैलेंसी। एक फ्री वैलेंसी पर हाइड्रोजन आ जाए, इधर H, अल्काइल ग्रुप, एराइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है। एक फ्री वैलेंसी पर हाइड्रोजन आ गया तो एल्डिहाइड। दोनों पर अल्काइल या एराइल ग्रुप आ गया मतलब दोनों ओर कार्बन से जुड़ गया। इसका कार्बोनिल कंपाउंड का कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है, ये कार्बन यदि दोनों ओर कार्बन से जुड़ जाए, अल्काइल ग्रुप से जुड़ जाए, एराइल ग्रुप से जुड़ जाए तो कीटोन। एक और यदि OH आ जाए, एक और अल्काइल एराइल कुछ भी हो, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक और हैलोजन आ गया तो एसिड हैलाइड। एक और NH2 जुड़ गया तो एमाइड। एक और OR जुड़ गया तो एस्टर। ये सभी जो हैं ये क्या कहलाते हैं? ये कार्बोनिल कंपाउंड। ये सभी कार्बोनिल कंपाउंड है।
तो चलिए हम लोग को पढ़ना है कीटोन के बारे में। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो ये कार्बोनिल ग्रुप कहलाता है, ठीक है। अब देखो बाबू, अब हम लोग देखते हैं कीटोन का प्रकार, टाइप्स ऑफ कीटोन। कीटोन को डिफाइन पहले कैसे करेंगे, तो कीटोन को डिफाइन करें, अभी आपको बताया कि इसमें C डबल बॉन्ड O होता है और दोनों ओर अल्काइल या एराइल ग्रुप लगता है। तो वैसे कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें C डबल बॉन्ड O के दोनों ओर अल्काइल या एराइल ग्रुप लगा हो तो उसको क्या कहते हैं, कीटोन। वह कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें C डबल बॉन्ड O के दोनों ओर अल्काइल या एराइल ग्रुप जुड़ा हो, कीटोन कहलाता है। कीटोन कहलाता है, ठीक है ना। वह कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें C डबल बॉन्ड O के दोनों ओर अल्काइल या एराइल ग्रुप जुड़ा हो, कीटोन कहलाता है, ठीक है। दैट कार्बोनिल कंपाउंड विच है अल्काइल और एराइल ग्रुप इन बोथ साइड्स ऑफ C डबल बॉन्ड O ग्रुप आर कॉल्ड कीटोन, ठीक है। तो चलिए अब इसका हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन। कीटोन को दो ग्रुप में बांटते हैं। एक हो गया सिंपल कीटोन या इसको सिमेट्रिकल कीटोन कहते हैं, और दूसरा हो गया मिक्स्ड कीटोन या अनसिमेट्रिकल कीटोन। मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल। सिंपल क्या हो गया, देखो बाबू, C डबल बॉन्ड O के दोनों ओर, यहां दो फ्री वैलेंसी है, यदि दोनों ओर सेम अल्काइल ग्रुप हो, इधर R तो इधर भी R, तो यह कहलाएगा सिंपल या सिमेट्रिकल। जैसे देखिए इधर CH3 लगा दिए और इधर भी CH3 लगा दिए, तो ये सिंपल कीटोन हो गया। इधर हम CH3 CH2 लगा दिए, इधर भी CH2 CH3 लगा दिए, सिंपल कीटोन हो गया। इधर एराइल ग्रुप लगा दिए और इधर भी एराइल ग्रुप लगा दिए, तो यह सिंपल कीटोन हो गया। और दोनों ओर यदि डिफरेंट ग्रुप हो, जैसे मान लीजिए इधर इथाइल है, मिथाइल है इधर, और इधर हम लगा दिए इथाइल, इधर मान लीजिए इथाइल है और इधर लगा दिए प्रोपाइल, इधर मान लीजिए एराइल ग्रुप है और इधर लगा दिए मिथाइल, तो यह मिक्स्ड कहलाएगा। समझ में आया। दोनों ओर यदि अल्काइल ग्रुप सेम हो तो ये क्या हो गया, सिंपल। और दोनों डिफरेंट अल्काइल ग्रुप हो, मतलब इधर R है तो इधर R' है, तो ये हो गया मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल। दोनों ओर असमान अल्काइल ग्रुप है, दोनों ओर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है, इधर मिथाइल है तो इधर इथाइल है, इधर इथाइल है तो इधर प्रोपाइल है, इधर फिनाइल है तो इधर CH3, दोनों डिफरेंट अल्काइल ग्रुप रहेगा तो मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल। और दोनों ओर सेम अल्काइल ग्रुप रहेगा, जैसे इधर इथाइल इधर मिथाइल, इधर मिथाइल तो इधर भी मिथाइल, इधर एराइल तो इधर भी एराइल, तो यह सिंपल या सिमेट्रिकल कहलाएगा। अब चलिए इसको मिटाते हैं। आप देखो बाबू, तो इसका जनरल जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है, जनरल स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों का अलग अलग होगा। इधर जो है दोनों ओर अल्काइल ग्रुप लगा रहेगा और इधर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, इधर दोनों सेम अल्काइल ग्रुप और इधर दोनों डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, इधर समान और इधर असमान। तो
अल्काइल ग्रुप का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1CO, और इधर दोनों ओर सेम है तो यहाँ ट्वाइस कर सकते हैं, इधर डिफरेंट है तो इधर CnH2n+1CO और इधर Cn- मान लेते हैं H2n-+1, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन दोनों ओर डिफरेंट होगा। इधर मिथाइल मान लीजिए तो एक कार्बन होगा तो n का वैल्यू 1 हो गया, और इधर इथाइल है तो 2 कार्बन होगा मतलब n का वैल्यू 2 हो गया। तो दोनों ओर डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ कार्बन की संख्या अलग होगी, यहाँ कार्बन की संख्या अलग होगी, तो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये हम लोग देखें जनरल स्ट्रक्चर फार्मूला और टाइप्स ऑफ कीटोन। अब हम लोग देखेंगे कीटोन का नोमेनक्लेचर। तो कीटोन कितने तरह का हो गया? 2 तरह का, सिंपल कीटोन और मिक्स्ड कीटोन। सिंपल कीटोन क्या होगा? जब C डबल बॉन्ड के दोनों ओर समान अल्काइल ग्रुप लगे, इधर जो लगेगा वहीं इधर लगेगा, इधर मिथाइल तो इधर भी मिथाइल, इधर इथाइल तो इधर भी इथाइल, इधर प्रोपाइल तो इधर भी प्रोपाइल, इधर एराइल तो इधर भी एराइल, तो ये सिंपल कीटोन होगा। और दोनों ओर यदि डिफरेंट हो, इधर मिथाइल हो तो इधर इथाइल हो, इधर इथाइल हो तो इधर प्रोपाइल हो, इधर प्रोपाइल हो तो इधर ब्यूटाइल हो, इधर एराइल हो तो इधर मिथाइल हो, दोनों डिफरेंट होगा तो मिक्स्ड कीटोन होगा, अनसिमेट्रिकल कीटोन होगा। अब चलिए इसका नोमेनक्लेचर देखते हैं। IUPAC नेम, और इधर देखते हैं कॉमन नेम। ठीक है, IUPAC नेम लिखना है तो जितना टोटल कार्बन होगा उसका अल्क रूट वर्ड पता है आप लोगों को। सिंगल बॉन्ड होगा तो AN लगा देंगे और इसमें लगा देंगे ONE। सफिक्स यहां पर क्या लगाते हैं? ONE लगाते हैं, तो अल्केनॉन हो जाएगा। ठीक है ना। अब यदि 4 से अधिक कार्बन है तो यहां पोजीशन लिखना होगा अल्केन X ऑन, यदि कार्बन की संख्या 4 से क्या हो? अधिक हो। X यहां पर क्या हो गया? तो पोजीशन ऑफ C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O का पोजीशन हो गया। कॉमन है, यदि दोनों ओर सेम अल्काइल ग्रुप लगा हो तो डाई अल्काइल कीटोन, ये हो गया R इक्वल टू R डैश। इफ R इक्वल टू R डैश, दोनों ओर सेम अल्काइल ग्रुप लगा हो और दोनों डिफरेंट अल्काइल ग्रुप लगा हो तो दोनों अल्काइल का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, अल्काइल कीटोन इफ R इज नॉट इक्वल टू R डैश, यानी दोनों अल्काइल ग्रुप क्या हो? डिफरेंट हो। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल, जैसे CH3COCH3, क्या नाम होगा? IUPAC नेम। टोटल कितना कार्बन है? 3 कार्बन, तो 3 कार्बन का अल्क यानी वर्ड रूट क्या हो जाएगा? तो प्रो। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो AN लगा दिए, डबल बॉन्ड के लिए EN लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए YN लगाते हैं तो AN हो गया, और लास्ट में क्या लगाना है? ONE, तो प्रोपेनॉन हो गया। कॉमन नेम क्या होगा? तो देखो इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल, कितना मिथाइल? तो 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, और C डबल बॉन्ड O के लिए क्या हो गया? कीटोन। इसका बहुत ही एक पॉपुलर नेम है एसीटोन, तो इसको याद रखेंगे, इसको याद कर लेना है। ठीक है ना, एसीटोन। उसी तरह CH3CO CH2 CH3, कितना कार्बन है? तो 1 2 3 4 कार्बन है तो क्या हो गया? ब्यूट। अल की जगह क्या हो गया? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है केवल तो AN लग गया, और यहां पर ONE लगा देंगे सफिक्स, तो ब्यूटेनॉन। कॉमन नेम लिखना है तो देखो अब इधर हो गया मिथाइल और इधर हो गया इथाइल, यह इथाइल हो गया, यह मिथाइल हो गया। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है? E आता है, बाद में M आता है, तो पहले इथाइल लिख देंगे
उसके बाद मिथाइल लिख देंगे और तब हो गया कीटोन। इथाइल मिथाइल कीटोन। देखिए यह मिक्स कीटोन है, दोनों डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है, और यह दोनों समान अल्काइल ग्रुप है, तो ये सिंपल कीटोन हो गया। क्लियर? चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अब पोजीशन कब देंगे? तो 4 से अधिक कार्बन होगा तब पोजीशन की आवश्यकता होगी। यहाँ 3 कार्बन है, पोजीशन की जरूरत नहीं है। यहाँ भी 4 कार्बन है, तो यहाँ C डबल बॉन्ड हो यानी ओन के पोजीशन की जरूरत नहीं है। 4 से अधिक कार्बन होगा तब पोजीशन देंगे। देखिए एग्जांपल, CH3 CO CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CO CH2 CH3। देखिए इसमें भी 1 2 3 4 5 कार्बन है, यहाँ भी 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो यहाँ हमको नंबरिंग करना पड़ेगा। तो चलिए ये हो गया मेन चेन। जिधर से C डबल बॉन्ड नजदीक आए उधर से नंबरिंग करेंगे। तो देखिए इधर से दूसरे कार्बन पर आ रहा है, इधर से 1 2 3 चौथे कार्बन पर, तो इधर से नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? रूट वर्ड पेंट हो गया। सब सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दिए। दूसरे पर यहाँ C डबल बॉन्ड है तो 2 हो गया, और C डबल बॉन्ड O के लिए क्या लिखेंगे? ONE, तो पेंटेन 2 या इसको 2 पेंटेनॉन भी लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ भी नंबरिंग करना पड़ेगा 1 2 3 4 5। इधर से भी आते हैं तो 1 2 3, तीसरे पर इधर से भी पड़ेगा, इधर से भी 1 2 3 तीसरे पर है। तो चलिए मेन चेन में 5 कार्बन है तो पेंट हो गया, सब सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, और तीसरे पर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है तो 3 ऑन हो गया। ठीक है ना? ये डबल बॉन्ड से मतलब नहीं है, अंदर में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आएगा तो EN। क्लियर हो गया? चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। इसका नाम लिखना है। ठीक है, चलिए कॉमन नेम इसका क्या होगा? जरा कॉमन नेम देखिए, ये हो गया इथाइल, और ये क्या है? आइसोप्रोपाइल है। ये क्या है? ये क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल। तो पहले कौन आएगा अल्फाबेट में? ई आएगा, तो पहले इथाइल लिख दिए, उसके बाद ये हो गया आइसोप्रोपाइल हो गया, और ये हो गया कीटोन। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि IUPAC नेम लिखते हैं। चलिए IUPAC नेम लिखते हैं। IUPAC नेम के लिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंगे, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया। ठीक है, अब नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किधर से करेंगे? तो जिधर से ये फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो, तो 1 2 तीसरे पर आ रहा है, इधर से भी 1 2 तीसरे पर आ रहा है, दोनों ओर से सेम पोजीशन पर है, तो ये लोकेंट देखेंगे कि इधर से नजदीक है। लोकेंट इधर से नजदीक है तो इधर से नंबरिंग 1 2 3 4 5। चलिए बोलिए IUPAC नेम क्या होगा? तो दूसरे पर मिथाइल है तो 2 मिथाइल। मेन चेन में 5 कार्बन है तो पेंट। कार्बन चेन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो AN। तीसरे पर ये क्या फंक्शनल ग्रुप है तो 3, और C डबल बॉन्ड के लिए ONE, तो 2 मिथाइल पेंटेन 3 ऑन। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखो बाबू, इफ 1 डबल बॉन्ड एंड 1 C डबल बॉन्ड O आर प्रेजेंट, एक डबल बॉन्ड हो और एक C डबल बॉन्ड O हो, C डबल बॉन्ड O, तब कैसे करेंगे? तो देखो बाबू, अल्क जितना कार्बन होगा उसका अल्क, X इन
वाई ऑन, ठीक है ना। एक्स क्या हो गया यहां पर, तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, वाई हो गया पोजीशन ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। जैसे देखिए इसका नाम लिखना है। देखिए एक डबल बॉन्ड है और एक सी डबल बॉन्ड ओ है। इसमें भी सी डबल बॉन्ड ओ के साथ चाहे डबल बॉन्ड आए या ट्रिपल बॉन्ड आए, नंबरिंग उधर से ही करेंगे जिधर से सी डबल बॉन्ड ओ नजदीक हो, ये ध्यान रखना है। सी डबल बॉन्ड ओ के साथ यदि चेन में डबल बॉन्ड आ रहा है या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से सी डबल बॉन्ड ओ नजदीक हो। तो चलिए देखिए किधर से सी डबल बॉन्ड ओ नजदीक है, इधर से नजदीक है 1 2 3 4 5। क्या नाम लिखेंगे, तो 5 कार्बन है तो अल्क, वर्ड रूट क्या हो जाएगा, तो पेंट। एक्स पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, तो 1 2 3 तीसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 3 हो गया, डबल बॉन्ड के लिए इन हो गया। उसके बाद वाई पोजीशन ऑफ सी डबल बॉन्ड हो, तो सी डबल बॉन्ड हो दूसरे कार्बन पर है तो 2 और इसके लिए हो गया ON। एक बार फिर से देखिए, नंबरिंग इधर से शुरू करेंगे क्योंकि सी डबल बॉन्ड हो इधर से नजदीक है, तो 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा, पेंट। उसके बाद 1 2 3 तीसरे पर डबल बॉन्ड है तो 3 इन और दूसरे पर ये कीटोन है तो 2 ऑन हो गया। चलिए एक और देखते हैं। इसका नाम लिखना है, ठीक है। चलिए तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप आया, ये हो गया। नंबरिंग इधर से सी डबल बॉन्ड नजदीक है तो 1 2 3 4 5 6 7। यहां पर एक लोकेंट भी आ रहा है, 5वें पर मिथाइल है तो 5 मिथाइल। मेन चेन में 7 कार्बन है तो हेप्ट। चौथे पर डबल बॉन्ड है तो 4, डबल बॉन्ड के लिए हो गया इन और तीसरे पर सी डबल बॉन्ड है तो 3 ऑन। फिर से देखिए 7 कार्बन है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7। 5वें पर मिथाइल है तो 5 मिथाइल, लोकेंट पहले लिखते हैं। 7 कार्बन है तो हेप्ट हो गया। चौथे पर डबल बॉन्ड है तो 4 इन हो गया और तीसरे पर सी डबल बॉन्ड है तो 3 ऑन हो गया। क्लियर। चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए, इफ 1 ट्रिपल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड हो और एक सी डबल बॉन्ड हो तो अल्क एक्स, एक्स यहां हो जाएगा पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। इन की जगह ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, आइन, वाई एन, और बाकी सब ऐसे ही रहेगा। जैसे देखिए जैसे इसका नाम लिखना है, ठीक है। चलिए मेन चेन ले लिए, लॉन्गेस्ट चेन, नंबरिंग 1 2 3 4 5। कितने कार्बन है टोटल, 5, तो 5 के लिए हो गया पेंट। 1 2 3 4, चौथे पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 4 आइन, दूसरे पर सी डबल बॉन्ड है तो 2 ऑन। क्लियर हो गया। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो पेंट हो गया। चौथे पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 4 आइन हो गया, दूसरे पर सी डबल बॉन्ड हो है तो 2 ऑन। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं।
इसका नाम लिखना है, ठीक है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें C डबल बॉन्ड हुआ है, तो देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ गया। नंबरिंग किधर से होगा, जिधर से C डबल बॉन्ड हो नजदीक हो, तो इधर से नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब लोकेंट कहाँ कहाँ पर, यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर मिथाइल है, तो तीसरे पर मिथाइल है और चौथे पर तो 3,4, 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, क्लियर। तीसरे पर मिथाइल है, चौथे पर है तो 3,4 डाई मिथाइल। अब मेन चेन में देखिए कितना कार्बन है, 8, तो 8 के लिए हो गया ऑक्ट। पांचवें पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 5 आइन, और दूसरे पर C डबल बॉन्ड है तो 2 ऑन, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट किए जिसमें C डबल बॉन्ड आया, नंबरिंग किए 1 2 3 4 5 6 7 8, जिधर से C डबल बॉन्ड O नजदीक है उधर से ही नंबरिंग करेंगे, इधर से नंबरिंग किए। पहले लोकेंट लिखते हैं, तो लोकेंट तीसरे पर मिथाइल, चौथे पर मिथाइल, तो 3,4 डाई मिथाइल। मेन चेन में 8 कार्बन है तो ऑक्ट, पांचवें पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 5 आइन, और दूसरे पर C डबल बॉन्ड वो है तो 2 ऑन, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। अब देखो बाबू, यदि 2 या 2 से अधिक C डबल बॉन्ड हो, इफ 2 C डबल बॉन्ड O आर प्रेजेंट, यदि 2 C डबल बॉन्ड O हो तो IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, तो जितना टोटल कार्बन होगा उसका अल्केन, दोनों का पोजीशन, दोनों C डबल बॉन्ड O का पोजीशन 2 है तो डाई ऑन, ठीक है। जैसे देखिए जैसे इसका नाम लिखना है, ठीक है ना। 2 C डबल बॉन्ड 2 हो गया। अब नंबरिंग करेंगे तो जिधर से नजदीक हो, एक भी जिधर से नजदीक है उधर से नंबरिंग करेंगे। इधर से देखिए दूसरे नंबर पर आ रहा है, इधर से 1 2 तीसरे नंबर पर आ रहा है, तो नंबरिंग किधर से होगा, तो इधर से नजदीक है तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है तो एल्केन इसका क्या हो जाएगा, हेक्सेन। दूसरे पर C डबल बॉन्ड है तो 2, चौथे पर है तो 4, 2 है तो डाई ऑन, ठीक है। और देखिए एग्जांपल, देखिए इसका हम लोग को नाम लिखना है, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन लिखें जिसमें आपका आ जाए, चलिए 2 वाला हम देख रहे हैं तो 2 ही वाला देखें, CH3, ठीक है ना। तो चलिए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन जिसमें दोनों C डबल बॉन्ड आ रहा है, देखिए ये हो गया आपका, ठीक है। जिधर से नजदीक हो C डबल बॉन्ड हो उधर से नंबरिंग, तो इधर से चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, पांचवें पर मिथाइल है तो 5 मिथाइल, ठीक है। मेन चेन में 8 कार्बन है तो ऑक्टेन। अब देखिए C डबल बॉन्ड दूसरे पर है और 6 पर है तो 2,6, 2 C डबल बॉन्ड है तो डाई ऑन। उसी तरह से यदि 3 रहता तो ट्राईऑन, 4 रहता तो टेट्राऑन, 5 रहता तो पेंटाऑन, केवल पोजीशन दे करके और लिखते जाना है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे साइक्लिक कीटोन के बारे में, तो नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए साइक्लिक कीटोन यदि C डबल बॉन्ड हो
इज पार्ट ऑफ रिंग, रिंग में ही उपस्थित हो सी डबल बॉन्ड हो, तब इसका IUPAC नेम साइक्लो अल्केनॉन, साइक्लो अल्केनॉन। जैसे देखिए इसका नाम, तो 1 2 नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है तो साइक्लो ब्यूटेनॉन, साइक्लो ब्यूटेनॉन। उसी तरह से देखिए कितना कार्बन है, तो 1 2 3 4 5, तो साइक्लो पेंटेनॉन। उसी तरह से ये देखिए कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो साइक्लो हेक्सेनॉन। ठीक है ना। अब इसी में मान लीजिए कि लोकेंट लग जाए, ठीक है, जैसे देखिए मिटाते हैं, देखिए जैसे यहां पर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो क्या नाम है, पहले लोकेंट लिखते हैं, तीसरे पर मिथाइल है तो 3 मिथाइल साइक्लो हेक्सेनॉन। कितना कार्बन है, 6 कार्बन है तो साइक्लो हेक्सेनॉन। यहां देखिए 2 C डबल बॉन्डो है, तो यहां 1 2 3 4 5 6, तो साइक्लो हेक्सेन। और पहले पर और चौथे पर है तो 1,4, 2 C डबल बॉन्ड है तो डाई ऑन। क्लियर। इसका नाम लिखना है, देखिए नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ठीक है। तीसरे पर देखिए यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है और दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो क्या होगा, 2 कार्बन का और सिंगल बॉन्ड हो तो इथेन होता है, लेकिन यहाँ लोकेंट के रूप में है तो ये इथाइल हो जाएगा, और यहाँ एक कार्बन है तो मिथाइल हो जाएगा, तो 3 इथाइल 4 मिथाइल। अब मेन चेन में 5 कार्बन है तो साइक्लो पेंटेनॉन। ठीक है ना। देख लीजिएगा फिर से नंबरिंग है 1 2 3 4 5। यहाँ पर 2 कार्बन है तो इथाइल हो गया, लोकेंट है, एक कार्बन है तो मिथाइल हो गया, तो 3 इथाइल 4 मिथाइल। और मेन रिंग में कितने कार्बन है, तो 5 है, तो साइक्लिक है तो साइक्लो हो गया, और 5 कार्बन है तो पेंटानॉन। चलिए नोट कर लीजिए। अब देखिए यदि C डबल बॉन्ड हो डायरेक्टली रिंग से नहीं जुड़ा हो, अभी जो एग्जांपल देखे थे उसमें C डबल बॉन्ड हो डायरेक्टली रिंग में था, लेकिन C डबल बॉन्ड हो डायरेक्टली रिंग से नहीं जुड़ा हो, तब रिंग जो है, जो साइक्लिक पार्ट है, वह लोकेंट की तरफ व्यवहार करेगा। और लोकेंट को पहले लिखते हैं तो लोकेंट का पोजीशन दे करके उसका नाम लिख देंगे, फिर चेन में जितना कार्बन होगा उसका अल्केन, फिर C डबल बॉन्डों का पोजीशन और ON। जैसे देखिए
जैसे इसका नाम लिखना है, ठीक है। नंबरिंग इधर से शुरू होगा 1 2 3 4। पहले पर ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो साइक्लोब्यूटाइल। साइक्लोब्यूटाइल पहले पर है तो 1 लगा दिए, 1 साइक्लोब्यूटाइल। इसमें 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। दूसरे पर C डबल बॉन्ड है तो 2 ऑन। क्लियर हो गया। साइक्लिक पार्ट से देखिए C डबल बॉन्ड वो यहां है और साइक्लिक पार्ट यहां है। रिंग से ये डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो रिंग से डायरेक्ट नहीं जुड़ा हो तो ये साइक्लिक पार्ट जो रिंग जो होगा वो लोकेंट की तरह बिहेव करेगा। और लोकेंट को हम लोग पहले लिखते हैं, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, इसका केवल नंबरिंग होगा, ठीक है ना, इसका केवल नंबरिंग होगा। अब 1 पर ये साइक्लोब्यूटाइल है तो 1 साइक्लोब्यूटाइल। इसमें चेन में 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। दूसरे पर C डबल बॉन्ड है तो 2 ऑन। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। इसका नाम लिखना है। चलिए मेन चेन हो गया। अब ये लोकेंट हो जाएगा। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। पहले पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 है तो साइक्लोहेक्साइल। साइक्लोहेक्साइल इसमें 5 कार्बन है तो पेंटेन। दूसरे पर C डबल बॉन्ड है तो 2 ऑन, ठीक है ना। एक बार फिर से देखिए, नंबरिंग इस चेन का करेंगे 1 2 3 4 5। ये लोकेंट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 कार्बन का रिंग है तो साइक्लोहेक्साइल हो गया। इसमें 5 कार्बन है तो पेंटेन। दूसरे पर C डबल बॉन्ड है वो है तो 2 ऑन। चलिए नोट कर लीजिए। अब देखिए ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं जो कि चैप्टर में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में रिएक्शन के दौरान ही आएंगे। तो देखिए इसका नाम होता है एसीटोफिनोन, ठीक है। ऐसे इसका नाम, ये मिथाइल हो गया और ये फिनाइल हो गया और ये कीटोन, तो कॉमन नेम मिथाइल फिनाइल कीटोन, ठीक है ना। इसका कॉमन नेम क्या हो गया, ये मिथाइल और ये फिनाइल। देखिए बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटाते हैं, ये हो गया बेंजीन। यहां से यदि एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो इसका नाम होता है फिनाइल। तो ये हो गया फिनाइल, ये मिथाइल, तो मिथाइल फिनाइल कीटोन। इसका पॉपुलर नेम है एसीटोफिनोन। इसको याद रखेंगे। ये केमिकल प्रॉपर्टी जब हम लोग पढ़ेंगे कीटोन के, एल्डिहाइड के, तो उसमें ये रिएक्शन में आएगा। ये देखिए 2 फिनाइल है तो कह सकते हैं कि डाइफिनाइल कीटोन। डाइफिनाइल कीटोन। इसका पॉपुलर नेम है बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन, तो इसको याद रखेंगे। ऐसे ये एक फिनाइल हो गया, ये भी एक फिनाइल हो गया। 2 फिनाइल है तो डाइफिनाइल कीटोन। सिंपल कीटोन है ये मिक्स्ड कीटोन है, ठीक है। चलिए इसका नाम लिखिए। इसमें मेन चेन लेंगे, ये मेन चेन हो गया। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। दूसरे पर ये फिनाइल है तो 2 फिनाइल। मेन चेन में 5 कार्बन है तो पेंटेन। और तीसरे पर C डबल बॉन्ड है तो 3 ऑन। देखिए यहां पर ये लोकेंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना, क्योंकि C डबल बॉन्ड डायरेक्ट रिंग से नहीं जुड़ा है। अभी आपको बताया कि जब C डबल बॉन्ड डायरेक्ट रिंग से नहीं जुड़ा हो तो रिंग लोकेंट की तरह बिहेव करता है। लोकेंट को पहले लिखते हैं तो दूसरे पर ये फिनाइल हो गया तो 2 फिनाइल। मेन चेन में 5 कार्बन है तो पेंटेन। तीसरे पर C डबल बॉन्ड है तो 3 ऑन। तो इस तरह से हम लोग
कीटोन का नोमेनक्लेचर पूरा डिटेल में देखें। अब आप बोर्ड का क्वेश्चन और किसी भी कंपटीशन का क्वेश्चन जो कीटोन के नोमेनक्लेचर से आधारित है खूब आसानी से बना सकते हैं। थैंक यू।